नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एमएफ हुसैन का संबंध है कोलकाता समूह से, प्रगतिशील ग्रुप से, चोल मंडल से, मुंबई ग्रुप से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएफ हुसैन का संबंध किस ग्रुप से है। तो एमएफ हुसैन का जो संबंध है वो आपका किस ग्रुप से है? आपका प्रगतिशील ग्रुप से है। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप से, पैक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन से रंग का उल्लेख किया गया है? ए नीला, बी पीला, सी रक्त, डी हरा। तो जो आपके नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के लिए रंग प्रयोग किया गया है वो आपका क्या प्रयोग किया गया है? हरा। हालांकि बुक में श्याम भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर विकल्प में आपको हरा आंसर दे रहा है क्योंकि विकल्प में आपके पास श्याम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनैना देवी चित्रकार हैं। ए बंगाल शैली की, बी कालीघाट शैली की, सी पटना शैली की, डी कंपनी शैली की। तो सुनैना देवी अवनीनाथ टैगोर की बहन थी और ये बंगाल शैली की चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल स्कूल की देन है। ए है स्याह चित्रण, बी है वास चित्रण, सी है काष्ठ छापांकन, डी है ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक है, तो बंगाल स्कूल की देन क्या है? आपका वास चित्रण है। ठीक, बंगाल स्कूल के जनक के तौर पर किसे माना जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये वास चित्रण के जनक हैं। बंगाल शैली के जनक कौन कहलाते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। और नव बंगाल शैली के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो हैं नंदलाल बसु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका विकल्प आपके पास है 1907, 1905, 1901, 1913। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1907। यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित संदेश चिन्ह, चित्र एवं मुद्रण को सम्मिलित करने वाली एक कलात्मक गतिविधि जिसका उद्देश्य संदेश देना होता है कहलाता है। तो इसमें आपके पास क्या क्या है? लिखित संदेश होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए, चित्र एवं मुद्रण, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई विधा ऐसी होती है जिसमें आपके एक दो ही से ही काम चल जाएगा, किसी में 2-3 होगा, लेकिन इसमें आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें जो आपका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? संदेश देना होता है। तो वो क्या कहलाता है यहाँ पर पूछ रहा है हमसे। और विकल्प हमारे पास दिया है ग्राफिक डिजाइन, संप्रेषण, सृजन, प्रस्तुतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन में ही इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसे रंग समूह जिसमें एक श्रेणी के रंग हों जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी, तो वह कहलाते हैं? ए खंडीय पूरक वर्ण, बी एकाकी वर्ण, सी समीपवर्ती वर्ण, डी पूरक वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? समीपवर्ती वर्ण। ठीक है, जैसे आपके पास एक चक्र होता है, ऐसा एक चक्र है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे एक त्रिभुज बना दूँ तो इसके सिरे पर आपका क्या हो जाएगा? रेड अगर मान लेते हैं, ये आपका हो गया ब्लू हो गया, और ये आपका क्या हो गया? येलो हो गया। ठीक, यानी लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग हो गए। अब इनके मिश्रण से जो द्वितीयक रंग प्राप्त हो रहे हैं
वो आपके आर और रेड और ब्लू के मिश्रण से आपको मिल रहा है। तो ये आपका रेड और ब्लू मिलाकर आपका क्या तैयार हो रहा है, पर्पल कलर। और ग्रीन और ब्लू मिलाकर आपका येलो और ब्लू मिलाकर आपका क्या तैयार हो रहा है, ग्रीन। और आपका रेड और येलो मिलाकर आपका ऑरेंज तैयार हो रहा है। ठीक, यानी पीला और नीला मिलाकर आपका हरा तैयार हो रहा है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक रेड और एक ब्लू मिलाकर आपका पर्पल कलर तैयार हो रहा है। एक येलो और एक ब्लू मिलाकर आपका ग्रीन तैयार हो रहा है। और एक रेड और एक येलो मिलाकर आपका ऑरेंज तैयार हो रहा है, नारंगी। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर मैं इनको भी मिला देता हूँ, जो ये द्वितीयक है, मैंने ग्रीन लाइन से इसके सेकेंडरी कलर को मिलाया है, यानी द्वितीयक रंगों को हमने ग्रीन से दिखा दिया है। ठीक, तो ये हो गया। अब कहते हैं कि पहला चीज़ तो ये कि समीपवर्ती वर्ण, जैसा हमने यहाँ पर देखा कि समीपवर्ती है, तो समीपवर्ती किसे कहते हैं, तो समीपवर्ती आपका क्या हो गया, पीला और हरा। ठीक है, पीला और हरा हो गया, ये आपका क्या है, समीपवर्ती है। यानी एक मुख्य और एक द्वितीयक मिलाकर आपका समीपवर्ती रंग कहलाएगा। एक मुख्य और एक द्वितीयक मिलाकर, एक प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगत को मिलाकर समीपवर्ती वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे इसने कहा कि पीला पीला नारंगी, नारंगी तो वह कहलाता है, तो पीला आपका येलो हो गया ये, और ये आपका ओ जो है ये नारंगी है, तो ये मिलाकर क्या कहलाया आपका समीपवर्ती कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये समीपवर्ती वर्ण हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है वह कहलाती है, ए लयात्मक रेखा, बी सीधी रेखा, सी वक्र रेखा, डी चक्राकार रेखा। तो जब हम लयात्मक रेखा की बात करते जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है, मान लीजिए ऐसे ये बदल रही है, दिशा अपनी बदल रही है। ठीक, तो इसे हम वक्राकार रेखा कहेंगे, वक्राकार रेखा। देखिए, यह पहले इधर को जा रही थी, फिर अब इधर को जाने लगी, फिर ये इधर को जाने लगी, फिर ये इधर को जाने लगी, यानी बार बार अपनी दिशा चेंज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है व्यापारिक चिन्ह। तो ये इतना महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, क्योंकि ये कहीं कोने में छपा रहता है, दिखाई पड़ता नहीं बिस्तर इस तरीके से, जब तक हम पूरी चीज़ को देखना। अच्छा, सबसे पहले हमें आकर्षित क्या करता है, तो आकर्षित क्या करता है, मान लीजिए कि एक विज्ञापन है और उसमें नवरत्न तेल का, तो उसमें नवरत्न तेल की शीशी सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये नहीं है कि उसका जो प्रचार करने वाला है वो आपको दिखाई पड़े, सबसे पहले आपको उसका चित्र दिखाई पड़ेगा, जो चित्र के माध्यम से ही हम उसे पढ़ेंगे कि आखिर उत्सुकता हमारे अंदर जगेगी कि है क्या आखिर। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या रहता है, आपका चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार आकृतियाँ प्रतीक हैं नीरसता या अस्थायित्व का, अशांति या विकास का, स्थिरता एकता का, शांति और सुरक्षा का। तो ये किसका है, स्थिरता और एकता का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिरता और एकता। यानी जो आयताकार आकृतियाँ होती हैं वो क्या दिखाती हैं, स्थिरता और एकता। इसी प्रकार हम बात करें अगर त्रिभुज की, तो त्रिभुज क्या क्या दिखाता है, ये भी स्थिरता, सुरक्षा व शाश्वतता। ठीक है, शाश्वतता को दिखाता है ये त्रिभुज आपका। ठीक है, सीधा त्रिभुज जिसका जो शीर्ष होता है, जिसका शीर्ष है वो ऊपर की ओर होता है। अगर हम उल्टे त्रिभुज की बात करें तो उल्टा त्रिभुज आपका क्या दिखाता है, अशांति, लिप्तता व शीघ्र परिवर्तन दिखाता है। इस तरीके का अशांति और लिप्तता व शीघ्र परिवर्तन दिखाता है, लेकिन जो ऊपर की ओर, जिसका शीर्ष ऊपर की ओर होता है वो क्या दिखाता है आपका, स्थिरता, सुरक्षा व शाश्वतता। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फ्रेस्को सेक्को प्रविधि में चित्रण किया जाता है, तो फ्रेस्को दो तरीके का होता है, फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्रूनो। तो सेक्को जो होता है तो सा से आप सूखे का अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, सा से सूखा,
तो आपके पास विकल्प क्या है कि भित्ति की अंतिम गीली सतह पर, तो यहाँ पर गीली कहा है। भित्ति की आंशिक नम सतह पर, यहाँ पर नम कहा है। भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर, और अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो हमने कहा है कि जब सिक्कों की बात हो तो सा है और सा से सूखे से अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध युगीन कलाओं का प्रामाणिक एवं विस्तृत इतिहास मिलता है। विकल्प है आपके पास, ए मानसोल्लास में, बी नाट्यशास्त्र में, सी ललित विस्तार में, डी चित्रलक्षण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ललित विस्तार में। यानी बौद्ध युगीन कलाओं का जो प्रामाणिक एवं विस्तृत इतिहास मिलता है वो कहाँ मिलता है, आपका ललित विस्तार में। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी वर्ण के कितने भेद होते हैं। आपके पास विकल्प है 6, 3, 2, 4। तो वर्ण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिपटौवा घिर्रा चित्रण कहलाती है, ए स्वतंत्र चित्र, बी चित्रण प्रविधि, सी चित्रों के सेट, डी चित्रण शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चित्रों के सेट। ठीक है। आगे हम चलते हैं 121वें नंबर के प्रश्न पर। चित्र अंतराल की समविभक्ति अभिव्यक्ति करती है, ए संतुलन एकता शक्ति, बी उत्तेजना प्रगति, सी संघर्ष उत्तेजना, और डी आपका क्या है, क्रियाशीलता सृजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संतुलन एकता और शक्ति को प्रदर्शित करती है क्या, चित्र अंतराल की समविभक्ति। जो चित्र का अंतराल है उसे हम सम बराबर भागों में विभक्त करते हैं, तो वो क्या दिखाता है, संतुलन एकता और शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि है, ए प्रेरित गति, बी छाया प्रकाश, सी पुनरावृत्ति, डी परिप्रेक्ष्य। तो जहाँ पर भी प्रवाह की बात करते हैं तो चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है आपका, वसली क्या है, एक प्रकार का कैनवास है, या प्रविधि है, या माध्यम है, या एक प्रकार का कागज है। तो वसली जो है वो एक प्रकार का कागज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरंकन रेंडरिंग की मुख्य विशेषता है, ए छाया प्रकाश युक्त रूपाकार, बी रूपाकारों में स्वाभाविकता, सी द्विआयामी रूपाकार, डी त्रिआयामी रूपाकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्विआयामी रूपाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से शीत रंग हैं, ए नीला लाल, बी लाल पीला, सी नारंगी लाल, डी हरा नीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है, ए सेरीग्राफी, बी थर्मोग्राफी, सी लिथोग्राफी, डी लेजर प्रिंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के प्रधान गुण हैं, ए स्वतंत्रता महिमा गति, बी वर्ण शून्यता एक वर्णीय बहुवर्णीय, सी रंगत बल सघनता, और डी मुख्य रंगत द्वितीय रंगत और तृतीयक रंगत। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रंगत बल और सघनता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्रम में कितने अध्याय हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्रम है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। तो उसके बाद हम आते हैं, जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है उसका विकल्प दिया हुआ है 8, 7, 9 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्राकृतिक पोत और दूसरा सृजित पोत एवं तृतीय
कौन सा पोत होता है? ए कठोर पोत, बी कोमल पोत, सी कृत्रिम पोत, डी अनुकृत पोत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी अनुकृत पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक संतुलन है ए समान भार वाली आकृतियां केंद्र से समान दूरी पर हों, छोटी आकृति केंद्र के पास हो और बड़ी आकृति केंद्र से दूर हो, फिर भी संतुलन नहीं बनेगा। सी अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। डी क्या है? अधिक आकर्षण केंद्र के पास तथा निर्बल आकर्षण केंद्र से दूर हो। वास्तव में होना यही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है समरांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए भूमि बंधन, बी स्थान निरूपण, सी रिक्त स्थान, डी स्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूमि बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है। औपचारिक संतुलन, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, अनौपचारिक संतुलन और क्षेत्रफल नियम। तो जब संतुलन करने की बात आती है तो वो क्षेत्रफल पर ज़्यादा डिपेंड करता है और यहाँ आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। रचना विधान के अनुसार नागरम चित्रण है। ए अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, बी जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो तथा आभूषणों के प्रयोग कम हो, सी जिन चित्रों में चित्र सत्य वैणिक और नागर का मिश्रण होता है, डी जिन चित्रों में प्रमाण के साथ सौंदर्य का ध्यान चित्रण होता है। तो इसका आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।